Let's start with our practice set 4.4. Now, in practice set 4.4, we have to see what is brokerage and taxes. Okay. Now, we directly can't go to the stock market and buy or sell the shares. When we are the shareholders, when we buy the shares, we can't go to the company and buy the company shares. We have some brokers, and through the brokers we buy the shares and sell the shares. And for selling and buying the shares, we give the brokerage to the brokers. Okay. And uh, how जब हम कुछ शेयर्स खरीदते हैं ब्रोकर के पास से, तो हमें उनको क्या करना पड़ता है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है कुछ परसेंटेज में। एंड वही सब कुछ हमें इस प्रैक्टिस सेट 4.4 में देखना है। नो, यहाँ एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल से हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ओके। Now suppose we have the face value of the share is 100 and the market value is 150. Let the rate of this brokerage is 0.5% and what amount should one pay for the purchasing the 100 such shares, and what amount should one receive after the selling of 100 shares. Okay. ना देखो, एक सिचुएशन वन कब दिया है कि एट टाइम ऑफ बाइंग द शेयर्स। ओके। नो, केस वन है या फिर सिचुएशन वन बोल लो। केस वन क्या है? at time of at time of buying a share, at time of buying shares. ना बाइंग प्राइस ऑफ द वन शेयर्स क्या हो सकता है? देखो, बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर क्या होगा? एमवी होगा, जो भी हम शेयर बाय कर रहे हैं 150 प्लस उस पर ब्रोकरेज देना पड़ेगा हमें 0.5% का। ना पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने ब्रोकरेज को ऐड नहीं किया था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में हमें ब्रोकरेज को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई शेयर को बाय या सेल करते हैं ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हमें देना पड़ता है ब्रोकर को। नो, बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर, तो वन शेयर का बाइंग प्राइस क्या होगा वो हमें निकालना है। तो वो क्या होगा? एमवी प्लस ब्रोकरेज होगा। नाउ एमवी कितना है? 150 रुपीज है, प्लस ब्रोकरेज कितना है? 0.5% है। तो जो 0.5% लगेगा ब्रोकरेज, वो किस पर लगेगा? 150 पर लगेगा, क्योंकि 150 रुपीज का हम शेयर खरीद रहे हैं। तो 150 प्लस इस 0.5% को मैं क्या कर सकता हूँ? 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या होगा? 150 होगा। देन ये 150 एज इट इज, एंड ये 0.5% डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना होगा? 0.75 रुपीज आ रहा है। मतलब जब मैं एक शेयर को बाय करूंगा ब्रोकरेज के साथ, तो वो कितना हो रहा है? 150.75 हो रहा है ब्रोकरेज के साथ, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो। नाउ प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है? बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर जो आ रहा है वो आ रहा है 150.75। नो, एक शेयर के लिए 150.75 आ रहा है। अगर मैं परचेज कर रहा हूँ 1000 शेयर्स। ओके। इफ परचेस, नहीं सॉरी, 1000 नहीं, हमें कितना? 100 शेयर्स परचेज करना है। अगर मैंने 100 परचेज किए, तो मैं क्या करूंगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 150.75 करूंगा। तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 15,075 होगा। ओके। एंड जो ब्रोकरेज मुझे मिल रहा था, ओके, ये जो ब्रोकरेज वन शेयर के लिए मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 0.75। वही अगर मुझे ब्रोकरेज फॉर अगर ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर्स निकालना है, ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 100 मल्टीप्लाई बाय कितना करूंगा? 0.75। तो जो 100 शेयर्स के लिए जो ब्रोकरेज आएगा वो कितना आएगा? 75 रुपीज आएगा। एंड जो मैंने टोटल कॉस्ट लगा मुझे शेयर खरीदने के लिए, टोटल कॉस्ट फॉर
बाइंग शेयर्स मतलब विदाउट ब्रोकरेज। ओके, जो विदाउट ब्रोकरेज जो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा वो कितना होगा, 100 × 150 जो कि 15,000 रुपये होगा। प्लस उस पर मुझे 75 टोटल क्या लगा, ब्रोकरेज लगा। तो मेरा जो टोटल परचेस अमाउंट है वो कितना है, 15,075 रुपीज। ये तो कब हुआ, जब मैंने शेयर्स को बाय किया। ओके, ये सब कब हुआ, सिचुएशन वन, जब मैंने शेयर्स को बाय किया। अब जब मैं शेयर्स को, इन्हीं शेयर्स को सेल करूंगा, जब मैं इन्हीं शेयर्स को सेल करूंगा तब क्या होगा, एट सेम प्राइस, एट एमवी पर ही मैं जब सेल करूंगा। केस टू, एट टाइम ऑफ, एट टाइम ऑफ सेलिंग ना, जब भी हम सेलिंग करते हैं ना, तो हमें जो एमवी होता है उसमें से जो ब्रोकरेज होता है वो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है जब भी हम सेलिंग करते हैं। जब बाय करते हैं तो ब्रोकरेज हमें ऐड करना पड़ता है। देखो, ये जो मैंने एमवी प्लस ब्रोकरेज किया ना, प्लस कब करना है, जब हमें बाय करके, और सेलिंग के टाइम हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सेलिंग शेयर प्राइस, सेलिंग सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर जो होगा वो क्या होगा, एमवी माइनस ब्रोकरेज होगा। एमवी माइनस क्या होगा, ब्रोकरेज होगा ना। एमवी कितना है, 150 है, माइनस ब्रोकरेज कितना है, 0.75। तो ये जो मिलेगा अमाउंट क्या मिलेगा, 149.25 मिलेगा एक शेयर का। ओके, ये जो आया वन शेयर का आया, 149.25 रुपीज वन शेयर का है। अगर मुझे ऐसे ही सेल करने हैं, सेलिंग ऑफ 100 शेयर्स, अगर मुझे 100 शेयर्स सेल करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 100 × 149.25 करूंगा। एक शेयर सेल करने के लिए मुझे 149.25 रुपीज मिल रहे हैं। तो 100 अगर मैं जब सेल करूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, 14,925 रुपीज मिलेंगे, राइट। जब मैंने बाय किया तब मुझे कितने लगे ब्रोकरेज के साथ, 15,075 रुपीज लगे, 15,075 रुपीज। एंड जब मैं सेल कर रहा हूँ तब मुझे कितना मिल रहा है, 14,925 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें से जो ब्रोकरेज था वो मेरा ब्रोकरेज चला गया 75 रुपीज का। ना चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। नो, देखो, वही सेम प्रॉब्लम है। एज पर द प्रॉब्लम नंबर वन, पर्सन हैज पेड टू द 15,075 रुपीज फॉर बाइंग द 100 शेयर्स, एंड उसका जो 75 रुपीज था वो क्या था, ब्रोकरेज था। सो द बायर हैज टू पे द 80% टैक्स। जब भी हमने बाय किया उस ब्रोकर को तो हमने दिया 75 रुपीज, लेकिन हमें उस 75 रुपीज पर भी हमें क्या लगेगा, 18% का जीएसटी लगेगा। तो हमें अगर 18% ऑफ जीएसटी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ना जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ किस पर लगने वाला है, 75 रुपीज पर लगने वाला है। तो 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 75 होगा। ना 75 अगर करूंगा तो मुझे जो मिलेगा अमाउंट वो कितना मिलेगा, 13.50 रुपीज। ओके, देखो कितना मिल रहा है, 13.50 रुपीज मिल रहा है। तो मुझे जो जीएसटी भी पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 13.50 रुपीज का मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा ना। अगर मुझे इसका ही अगर एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 13.50 को। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 आएगा, एंड 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर से 1 आएगा, 2 5 जा, तो समथिंग 6.75 रुपीज क्या आ रहा है, एसजीएसटी आ रहा है ना। जो एसजीएसटी है वो कितना है, 6.75 रुपीज है। एंड जो मेरा जितना एसजीएसटी होता है उतना ही क्या होता है, मेरा सीजीएसटी होता है। तो जो सीजीएसटी होगा वो भी कितना होगा, 6.75 रुपीज होगा ना। एसजीएसटी कितना मिला मुझे, 6.75 रुपीज मिला, एंड एसजीएसटी भी मुझे क्या मिला, 6.75 रुपीज मिला। ना चलो प्रॉब्लम देखो क्या बोला है। नो बाल,
Bashir Khan purchased the 100 shares of MB rupees 40. The brokerage paid at the rate of 0.5% and the rate of GST on a brokerage is 18%. Find the total amount he paid for the share purchase. देखो हमें टोटल अमाउंट उसने शेयर परचेस करने के लिए कितने पे किए वो निकालना है। सबसे पहले तो देखो गिवन लिख के लेते हैं कि क्या क्या दिया है हमें। उसने परचेस कितने किए 100 शेयर्स परचेस किए एंड जो एमबी अमाउंट है वो कितना है 40 है एंड जो ब्रोकरेज रेट है ओके ब्रोकरेज रेट कितना है नो ब्रोकरेज रेट इज इक्वल्स टू 0.5% है एंड जो जीएसटी है ब्रोकरेज पर वो कितना है 18% है ना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वैल्यू निकालनी पड़ेगी 100 शेयर्स की कितनी होगी नाउ 100 मल्टीप्लाई बाय एमबी कितना है 40 है तो जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है 4000 रुपीज का आ रहा है। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 4000 रुपीज का आ रहा है। नाउ ब्रोकरेज पर शेयर कितना लगेगा वो भी निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज पर शेयर कितना लगेगा ना हमें जो ब्रोकरेज दिया गया है वो कितना दिया है 0.5% दिया है मतलब 0.5% को 0.5 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा 40 से। क्यों 40 हमारा जो शेयर का प्राइस है वो है तो जब मैं 0.5 डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ ये जीरो एंड ये जीरो गेट कैंसल 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 2 डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है। तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.20 रुपीज मिलता है। 0.20 रुपीज मुझे पर शेयर देना पड़ेगा ना। कॉस्ट ऑफ शेयर हमें निकालना है अभी कॉस्ट पर शेयर ना। ये जो कॉस्ट पर शेयर होगा वो क्या होगा एमबी प्लस ब्रोकरेज होगा मतलब 14.20 मुझे मिलेगा। देखो एमबी कितना है 40 है प्लस में 0.20 ऐड करूंगा तो जो टोटल होगा अमाउंट वो कितना होगा 14.20 रुपीज होगा। ओके नाउ नाउ कॉस्ट ऑफ ये तो क्या था पर शेयर था एक शेयर के लिए मुझे 14.20 रुपीज देना पड़ रहा था लेकिन कॉस्ट ऑफ अगर मैं 100 शेयर लूँ क्या अगर मैं कॉस्ट ऑफ 100 शेयर लूँ तो मैं 100 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 14.20 रुपीज करूंगा। तो 100 शेयर के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा 4020 रुपीज मुझे 100 शेयर के लिए पे करना पड़ेगा ना। इस 4020 रुपीज पर मुझे क्या करना पड़ेगा टैक्स भी देना है जीएसटी भी लगने वाला है 20 रुपीज पर। मैं मुझे जो टैक्स भरना है वो किस पर भरना है ब्रोकरेज पर भरना है ना कि टोटल अमाउंट पर भरना है। तो जो मुझे जीएसटी मिलेगा वो मैं जीएसटी किस पर लगाऊंगा 20 रुपीज पर लगाऊंगा 18% का जीएसटी है। मैंने वो लगाया 20 रुपीज मतलब जो भी ब्रोकरेज दे रहा हूँ उस पर लगाया तो मुझे जो जीएसटी आ रहा है वो कितना आ रहा है 3.60 रुपीज का जीएसटी आ रहा है। देखो तो हमने क्या क्या निकाला अभी देखते हैं। सबसे पहले तो हमें 4000 मेरा शेयर की वैल्यू निकालने के लिए लगेगी तो उसके बाद मैंने ब्रोकरेज दिया पर शेयर के लिए 0.20 एंड जो 100 शेयर के लिए जो ब्रोकरेज होगा देखो मैं भी सेपरेटली मुझे यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। ये कॉस्ट ऑफ पूरे टोटल का जो शेयर था वो था लेकिन अगर मुझे ब्रोकरेज निकालना है ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर निकालना है ब्रोकरेज फॉर 100 शेयर निकालना है तो वो कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.20 होगा तो 20 रुपीज मेरा क्या आया ब्रोकरेज आया। जब मेरा 20 रुपीज ब्रोकरेज आया तो मुझे उस पर क्या लगेगा जीएसटी भी लगेगा तो जीएसटी क्या होगा 18% मल्टीप्लाई बाय 20 तो जीएसटी अमाउंट कितना आ रहा है 3.60 मेरा जीएसटी अमाउंट आ रहा है ना। जो रेस्ट रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।